पेड़ पौधे भी चिल्लाते हैं, बस आपको सुनाई नहीं देता। 1901 में जब ये बात एक भारतीय वैज्ञानिक ने कही तो दुनिया ने उनकी खोज को जादू कहा, साइंस मानने से ही इनकार कर दिया। अगले 10 साल तक उनका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश ही नहीं होने दिया। लेकिन आज 100 साल बाद जब उनकी खोज पर आधारित एक सब्जेक्ट बना तो उन्हें फादर ऑफ प्लांट न्यूरोबायोलॉजी कहा गया। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य जगदीश चंद्र बोस की, और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन को उन्होंने कैसे मिटाया, ये सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन पेड़ पौधों की बात करें उससे पहले समझिए कि बोस थे कौन। 1895 कैलकाटा टाउन हॉल। बोस ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इनविजिबल रेडियो वेव्स भेजी 3 दीवारों के पार, और दूसरी तरफ एक बेल बज उठी और गन पाउडर से धमाका हो गया। आज जिस मार्कोनी को हम फादर ऑफ रेडियो कहते हैं, उससे 1 साल पहले बोस ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में इतना जबरदस्त काम किया था कि बहुत से साइंटिस्ट का कहना है कि वो कम से कम 2 नोबेल प्राइज डिजर्व करते थे। लेकिन फिर एक दिन लैब में कुछ अजीब हुआ। बोस मेटल के छोटे डिटेक्टर्स का यूज कर रहे थे रेडियो वेव्स को कैच करने के लिए, और उन्होंने ये देखा कि ये डिटेक्टर्स लगातार काम करते करते थक जाते हैं। जब बोस ने इन्हें रेस्ट दिया तो ये फिर से रिकवर हो गए और दोबारा काम करने लगे। तब बोस के दिमाग में एक सवाल कौन था कि अगर बेजान मेटल भी थक सकता है, रिकवर कर सकता है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या रहा। लेकिन उस जमाने में साइंटिफिक कंसेंसस कुछ और था। तब प्लांट्स को सिर्फ मशीन्स माना जाता था, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल और बेजान। मिमोसा प्यूडिका, जिसे हम आज छुई मुई भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल लीजिए। जब आप उसे टच करते हैं तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक हाइड्रोलिक प्रेशर है, पानी का खेल है, प्लांट को कोई सेंसेशन नहीं होता। लेकिन तब बोस का कुछ और कहना था। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि प्लांट्स इतने धीरे ग्रो करते हैं कि ह्यूमन आई उसको देख ही नहीं सकती। तो उन्होंने एक मशीन बनाई, क्रेस्कोग्राफ। ये मशीन प्लांट की नन्ही सी मूवमेंट को लाखों गुना मैग्नीफाई करके दिखाती थी। ये बोस की प्रिसिजन इंजीनियरिंग का कमाल था। इस मशीन से बोस ने 4 मेजर एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला, प्लांट्स को पिंच किया तो प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ा, झटका लगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमें लगता है। दूसरा, प्लांट को क्लोरोफॉर्म दिया तो प्लांट कंप्लीटली बेहोश हो गया, कोई मूवमेंट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, एनेस्थीसिया काम कर रहा था। तीसरा, कुछ प्लांट्स की पल्स चेक की। डेस्मोडियम प्लांट के पत्ते धड़कन की तरह रिदमिकली पल्सेट कर रहे थे। चौथा, प्लांट को जहर दिया तो पहले वायलेंटली स्पैज़म्स आए, प्लांट्स तड़प रहे थे, और फिर एक फाइनल मैसिव इलेक्ट्रिकल अपसर्ज, जिसको उन्होंने पौधे की चीख कहा, और फिर प्लांट मर गया। बोस की डिस्कवरी क्रांतिकारी थी। प्लांट्स एनिमल्स की ही तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन 1901 में लंदन में ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रॉयल सोसाइटी ने 10 साल तक उनके पेपर्स को ब्लॉक किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में उन्हें ब्रिटिश प्रोफेसर्स के मुकाबले सिर्फ 1/3 सैलरी दी जाती थी। बोस ने विरोध में 3 साल बिना सैलरी के पढ़ाया, जब तक उन्हें बराबरी का हक नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। 1917 में उन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। 1920 में वो पहले इंडियन साइंटिस्ट बने जिन्हें रॉयल सोसाइटी ने फेलो बनाया, हाईएस्ट ब्रिटिश साइंटिफिक ऑनर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्हें लीग ऑफ नेशंस कमेटी में अपने साथ रखा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पेड़ देखें तो याद रखिएगा, वो भी सिग्नल्स भेजते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस भी करते हैं, बिल्कुल अपने यूनिक तरीके से। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो करना ना भूलें।